अभिषिक्त बंदा था और परमेश्वर ने उससे बात की, खुदा ने उससे बात की और बात करके परमेश्वर ने पता क्या बोला उसको, कहता जा एक वेश्या से मैरिज कर ले, जा एक वेश्या को जाके अपनी पत्नी बना ले। क्या कर ले? पत्नी बना ले। आपको पता है आज के जमाने में अगर खुदा भी इस बंदे से बात करे ना, वो बंदा ये काम कभी नहीं करेगा। परमेश्वर ने अपने नबी को जो वरदानों से भरा हुआ था, अभिषेक से भरा हुआ था, सुपर ब्लेस्ड व्यक्ति था, मैं कहता दुनिया में एक अच्छा परमेश्वर का नबी था, लोग उसकी बात को सुनते थे, उसका डर रखते थे कि ये परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति है। आपको पता है उस बंदे को जब परमेश्वर ने बोला कि जा ऐसे ऐसे देश में जा, ऐसे ऐसे नगर में जा, वहां पर तुझे एक वेश्या मिलेगी, उससे अपनी पत्नी करके ले आ। हालेलुया। उससे अपनी पत्नी करके ले आ। आप एक वेश्या का चरित्र जानते हैं कैसा होता है ना? वो कभी भी, आपको पता है, वो उसको कभी घर गृहस्थी वाली औरत नहीं बोला जाता, उसको गंदी निगाह से देखा जाता है, बुरी निगाह से देखा जाता है, पाप वाली निगाह से देखा जाता है। वो अपने शरीर के द्वारा दूसरों को संतुष्ट करती है, दूसरों को अपने शरीर के द्वारा पाप में फुसलाती है, अपने शरीर के द्वारा वो अन्य लोगों को पाप में गिराती है, अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए। उसे कहते हैं कि वेश्या। और परमेश्वर ने अपने दास को बोला कि जा ऐसे ऐसे नगर में जा, वहां पर एक वेश्या तुझे मिलेगी, उसको अपनी पत्नी कर दे। मैं पहले आपको ये चीजें, दो चीजों के बारे में बताऊंगा। अब नबी को परमेश्वर ने कहा इससे शादी कर ले, वेश्या से शादी कर ले। और अब नबी जब वेश्या से शादी, आपको पता ये करैक्टर ऐसा है कि ये जल्दी से सुधरता नहीं। आप एक नबी है और एक वेश्या है, ठीक है, इन दोनों का तो कंपैरिजन बनता है। एक अभिषिक्त है और एक पापी बनता है इनका कंपैरिजन। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, परमेश्वर ने नबी को क्यों बोला, परमेश्वर ने पास्टर को क्यों बोला कि जा एक व्यभिचारण औरत से, एक वेश्या से जा, उसको अपनी पत्नी बना। हालेलुया। अभी तो शुरुआत कर रहा हूं, उसको आगे लेके जा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि एक नबी का और एक वेश्या का कोई है मेल? आप बताएं, है कोई मेल? एक वेश्या का और एक अभिषिक्त नबी का कोई मेल है? नहीं है ना? फिर सोचे परमेश्वर ने उसे क्यों बोला कि जा तू वेश्या से शादी कर और उससे बच्चे पैदा कर और अपनी संतान को। परमेश्वर ने क्यों बोला उसे? सोचने वाली बात है कि प्रभु अपने नबी को बोल रहे हैं, अपने अभिषिक्त को बोल रहे हैं। आपको पता है परमेश्वर का चरित्र किसमें काम करता है? उसके नबी में। किसमें काम करता है? परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र और परमेश्वर के गुण उसके दास में काम करते हैं। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि एक पापी पाप में नाश हो जाए। आपको समझते जाना है, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा थोड़ा गहराई में समझाऊं ताकि आपको समझ आए इस चीज के बारे में। परमेश्वर किससे प्यार करता है? पापी से। किससे प्यार करता है? पापी से प्यार करता है ना? परमेश्वर पापी से प्यार करता है और परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि पापी बंदा पाप में मर जाए। और ये जो वेश्या जिसको होशे ने अपनी पत्नी करके अपना लिया था, अपने घर में ले आया, उसके साथ अपना घर परिवार चलाना शुरू कर दिया, वो वेश्या कौन है? फिर परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का दास है। फिर वो वेश्या कौन है? जिस वेश्या से होशे नबी ने मैरिज करवाई। हालेलुया। पहला आप पॉइंट समझ पाएंगे नहीं? एक नबी, एक दास, एक परमेश्वर का चुना हुआ सेवक परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता है, परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है, परमेश्वर के हृदय को दर्शाता है, परमेश्वर की इच्छा को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया।
एक नबी परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है, लेकिन वो वेश्या जिससे नबी ने मैरिज करवाई थी वो किसको दर्शाती है? हालेलुया। वो किसको दर्शाती है? वो इजराइल को दर्शाती है। हालेलुया। वो इजराइल को दर्शाती है, क्योंकि इजराइल, जब आपको पता है, जब इजराइल प्रभु के पास आया था, जब इजराइल ने प्रभु को अपना मुक्तिदाता माना था, तो इजराइल ने क्या किया था? थोड़े समय के लिए, जब तक खुदा जरूरतें पूरी करता था, इजराइल प्रभु के साथ सीधा रहता था। और जैसे इजराइल को पानी ना मिला, खाना ना मिला, वो कुड़कुड़ाना शुरू कर देता था। और जब वो कुड़कुड़ाना शुरू करता था तो परमेश्वर से दूर होके बुद्ध परस्ती में फंस जाता था। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने अपने चरित्र को अपने दास के द्वारा पैदा किया, दिखाया लोगों को कि मैं मनुष्य के पाप को क्षमा करने की और उसे गले लगाने की, उसे अपनाने की मैं ताकत रखता हूं। ये जो होशे राजा था ना, इसको प्रभु ने बोला था, इसने अपनी मर्जी से नहीं की मैरिज। प्रभु ने बोला कि जा उस वेश्या से शादी कर ले और उसके 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 द्वारा तू अपनी संतानों को पैदा कर और अपने 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 आप को मेरे सामने धर्मी बना। हालेलुया। और वचन कहता है जैसे होशे ने प्रभु की आवाज को सुना, उसे नहीं पता था कि प्रभु मुझे ये क्यों बोल रहे है तो सब कुछ पाप है, तो सब कुछ गलत। वो औरत एक व्यभिचारण है, वो औरत एक पाप करने वाली है, वो औरत दूसरों के साथ गलत रिलेशनशिप बनाने वाली है, वो औरत उसका पेशा ही अलग है, वो अपने भोग विलास के लिए, अपनी ऐशो आराम के लिए वो कुछ भी कर रही है। उसको ये नहीं पता वो अपने शरीर को नरक की आग में डाल रही। लेकिन आपको पता है प्रभु किनसे प्यार करता है? पापियों से। किनसे प्यार करता है? एक दूसरे को बोले पापियों से प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु पापियों से प्रेम करता है। उसने अपने नबी के अंदर अपने चरित्र को पैदा किया। किसके अंदर पैदा किया? नबी के अंदर अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को पैदा किया। और जैसे उसने अपने नबी के अंदर अपने चरित्र को पैदा किया, क्या हुआ उसके बाद? उसने उस पापी को अपने गले लगाया जो दुनिया में पाप में फंसी थी। आपको पता है इससे पहले इजराइल कौम भटक चुकी थी, पूरी पाप में जा चुकी थी। लोग अन्य अन्य देवता ऐसे हाथों से बना रहे थे, अपने परमेश्वर को, ईश्वर को बना रहे थे। अरे जिस परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बनाया, वो व्यक्ति परमेश्वर को बना सकता है? नहीं बना सकता। अरे वो इजरायली यही गलती कर रहे थे, वो अपने हाथों से ईश्वर की मूर्ति को बना रहे थे। अरे परमेश्वर हाथों के बनाए हुए मंदिरों में वास नहीं करता। उसने उस रीति उस रस्म को तोड़ना था। उसने इसलिए अपने अभिषिक्त को कहा, अपने आप को पैदा करके अभिषिक्त के अंदर अपने आप को प्रकट करके, अपने स्वभाव को प्रकट करके कि मैं आज भी एक पापी से, जिसको दुनिया ठुकराती है, जिसको दुनिया नकारती है, जिसको दुनिया फेंक देती है, जिसका दुनिया में कोई मोड़ नहीं, वो उससे आज भी गले लगाता है। वेश्या किन इजरायलियों को दर्शा रही है? जो इजरायली प्रभु में होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में अलग अलग चीजों को सुनते हैं, अन्य जगहों पे जाते हैं, फेथ नहीं करते प्रभु के वचन के ऊपर, यहां से आशीष ली और यहां से अपने रास्ते बदल दिए, यहां से ब्लेस हुए और आगे जाके वो भूल गए। प्रभु ने गवाही को खड़ा किया, गवाही छोड़ दी और आगे जाके फिर रास्ता दूसरा अपना लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों, आपको पता है परमेश्वर क्यों हर बात में आपको एग्जाम्पल देता है? आपको दृष्टांतों में परमेश्वर बताता है, आपको दृष्टांतों में परमेश्वर आपको गाइड करता है, दृष्टांतों में वो आपकी अगुवाई करता है। आप कहें, अगर आप इस वचन को सोचने लगे कि अरे ये कैसे हो सकता कि प्रभु ने क्यों बोला कि पापी औरत के साथ जाके शादी कर? अरे दुनिया में और भी औरतें थी, पवित्र थी, अच्छी थी, सुंदर थी, बुद्धिमान थी, आत्मिक थी। प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया था।
यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया था। आज एक बंदा जब अपनी लाइफ में गलती करता है, अपनी लाइफ में पाप करता है, जब जीवित परमेश्वर को छोड़ देता है, जब जीवित परमेश्वर को छोड़ के दूसरा रास्ता अपना लेता है, तो वो कहता है ये नहीं वो नहीं, मुझे ऐसे करना है, ये इनके पास जाना है, ये बंदे के पास। अरे वो उसको नहीं पता, वो वेश्या की तरह काम कर रहा है। जैसे कि वेश्या व्यभिचार करती है, एक वेश्या जैसे पाप करती है, एक वेश्या एक बंदे को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया, वैसे एक आत्मिक बंदा भी व्यभिचार करता है दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया। आप कई बार आपने देखा होगा, जो लोग ज्यादा लोगों को सुनते हैं, इसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं ज्ञान के साथ। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बोले विचार से नफरत करता है परमेश्वर। चाहे आप शरीर से नहीं कर रहे, आप अपने शरीर से पाप नहीं कर रहे, आप अपने शरीर से गलती नहीं कर रहे, आप अपने शरीर से गुनाह नहीं कर रहे, लेकिन आप सुनने के द्वारा तो कर रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ में जब लगा दो, आपको कनेक्ट कर देता है परमेश्वर, कहीं पे आपको जोड़ देता है परमेश्वर, कहीं पे परमेश्वर आपको सेट कर देता है, आपको सेवा दे देता है परमेश्वर आपको लगा देता है कहीं पे कि यहाँ पर तेरी ये ड्यूटी होगी, यहाँ पर तो ये सेवा करेगा। आप जब उस काम से भागते हैं, आपको नहीं पता आप उसके विषय में पाप करते हैं, क्योंकि काम आपका नहीं, काम मेरा नहीं, काम किसका है, प्रभु का है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज अपनी बीमारी से क्यों जकड़े, आप अपने श्रापों से क्यों जकड़े, सोच के देखें थोड़ा सा। अरे परमेश्वर ने अपने आप को, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को किसमें प्रकट किया, परमेश्वर ने यहोशे से। और होशे जब परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था ना, उसने अपना नहीं ऐड किया कुछ, उसने कहा प्रभु तूने कहा माननी पड़ेगी बात, तूने कहा प्रभु सुननी पड़ेगी आवाज, क्योंकि ये तेरे लफ्ज है और तेरे लफ्जों को मैं ठुकरा नहीं सकता प्रभु। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आज के युग का कोई बंदा होता ना उस समय, वो सीधा मना कर देता, चाहे प्रभु भी उससे बोलता। पता वो क्या सोचता, अरे लोग क्या सोचेंगे, अरे मेरी फैमिली क्या सोचेगी, अरे तूने ऐसी लड़के के साथ मैरिज करवाई, तूने ऐसे लड़के के साथ मैरिज करवाई, लोग बातें करते हैं। हालेलुया। लगा लो जब आप चर्च में आते हैं ना, चर्च में आप आके आराधना करते हैं, आपको बताया जाता है आपने आराधना कैसे करनी है, आपने आराधना वर्शिप कैसे करनी है, आपको बताया जाता है ना चर्च में कि आपने आराधना वर्शिप कैसे करनी है। आप आते हैं चर्च में, लेकिन आप फिर भी पता क्या कर रहे होते, आप इधर तो ताली बजा रहे होते, सॉन्ग चल रहा है, रूह का बस, आप ऐसे आप देख रहे सबको इधर उधर क्या चल रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, आप रूह का मस्सा उसके ऊपर उतरे जा रहे हैं और आपका मस्सा देखे जा रहे हो। हालेलुया। कोई तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे बोल रहा है बीमारी से चंगा करो, कोई तो देख रहा है ये चंगा हुआ कि नहीं हुआ, ये चंगा हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे गिर पड़ा, ये किसकी चिल्लाने की आवाज आ रही, ये कौन आत्मा में भर गया, और जो भर जाता है वो चंगा होके चला जाता है और आप उसी चीज में फंसे रहते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं वचन को। अरे परमेश्वर ने पाप से घृणा की, इसलिए पाप से लोगों को छुड़ाया, इसलिए पाप में से लोगों को निकाला। अगर परमेश्वर घृणा करता है तो तुम्हें कितनी घृणा करनी चाहिए उस बीमारी से, उस पाप से, उस गंदगी से जो तुम्हें दिन ब दिन प्रभु से दूर कर रही है, जो दिन ब दिन तुम्हें प्रार्थना करने से रोक रही है, जो दिन ब दिन तुम्हें खुदा के करीब जाने से रोक रही है। तुम्हें उससे कितनी फाइट करनी चाहिए, कितना युद्ध करना चाहिए। हालेलुया। आपको पता है जब होशे जब मैरिज करके ले आया ना उस वेश्या को, जब उसके घर में औलाद आ गई और बड़ा अच्छा माहौल हो गया, क्या हुआ,
वो फिर से शैतान उसकी लाइफ में अटैक करना शुरू किया और वो फिर से व्यभिचार में चली गई। और क्या हुआ है कि आदमी ने उसे खरीद लिया, और जब एक आदमी ने उसे खरीदा ना, फिर परमेश्वर ने होशे से बात की कि अरे जिस पत्नी को तूने छोड़ दिया, जो तुझे छोड़ के चली गई, मैं तुझे कहता हूं उसे फिर वापस लेके आ। अरे आपको पता है कई बंदे ऐसे हैं, पत्नियां अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, घर में नाके देती हैं, कपड़े धो के देती हैं, सारे काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनको वो इज्जत नहीं देती। हालेलुया। अरे वो बंदा देखो जो परमेश्वर के डर के नीचे रहता, जो एक बार छोड़ के चली गई, वो कहता धन्यवाद प्रभु, छुटकारा हो गया, अब तो लोगों की निगाह में अच्छा बन जाऊंगा। फिर से आवाज आई प्रभु की, प्रभु कहता जाओ उसे फिर से लेके आ। लोग उस पे हंस रहे होंगे, अरे तेरे को बोला था ना, ये ऐसी होती है, ये ऐसी करती है, आज कुछ कल कुछ। अरे वो लेकिन वो फिर भी खुदा की आवाज को इग्नोर नहीं कर रहे। इजराइल कौन है? प्रभु के लोग। और वेश्या, इस वेश्या को किसका जरिया दिया गया? इजराइलियों का। जब आप खुदा से चंगियाई लेते उसको, उसकी आप गवाही नहीं देते, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे खुदा के विरुद्ध। हालेलुया। आप लगा लो प्रभु ने आपको चंगा किया, खुदा ने आपको कोई बड़ी आशीष दी, और आपने उस आशीष का प्रचार ही नहीं किया। यहां पर आके आपने कहा नहीं प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, और जब मैं घर पे विजिट करने के लिए गया, वास्तव जी सामने प्रभु ने ना आज चीज़ ब्लेस किया, तो सबके सामने मुंह बंद करके बैठे होते बस। हालेलुया। अरे मेरे को पता है प्रभु देता है, बहुत ज्यादा देता है, अनलिमिटेड देता है। तुम्हें लोगों को बताना है कि ये प्रभु ने दिया है। जिनको नहीं पता उन्हें बताना है कि प्रभु ने दिया है। जिनको नहीं पता कि प्रभु इतने बड़े काम कर सकता है, उन्हें बताना है प्रभु ने दिया। हालेलुया। इजराइल प्रभु का फेवरेट प्रजा है, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं। अगर प्रभु के चुने हुए लोग प्रभु के भवन में आराधना कर रहे हैं, तो कैसे करनी चाहिए आराधना? कैसे करनी चाहिए? हालेलुया। कैसे करनी चाहिए बताओ थोड़ा। यहां पर खड़े होके बस यही कैसे ऐसे। अरे घर पे अगर झगड़ा करते होंगे ना, इससे भी सुंदर करते हो, जोश के साथ करते हो। अगर किसी ने, लगा लो सच बता रहा हूं, अगर किसी ने फोन पे छोटी सी गाली निकाल दी ना, फोन में से आप अंदर पूरा बढ़ने की कोशिश करते हैं, या भी फाड़ दो उसको। आराधना, जब आराधना का टाइम आता है, सच मैं ये रियल बातें बता रहा हूँ, मैं देखता हूँ आपको। जब आराधना का टाइम आ रहा होता है, वो पीछे कैमरा लगे ना, उसमें देखता हूँ मैं आपको। जब आपका आराधना का टाइम आता है, कोई जो आगे खड़ा है वो पीछे ध्यान करता है, पीछे पता नहीं कौन सा है, उसका वर्ल्ड कप लगा है जो पीछे इसमें ले ले, उसको नहीं पता आगे प्रभु ने तुझे आगे खड़ा किया, फिर भी पीछे देख रहे। हालेलुया। हालेलुया। अरे तुम कैसे होने चाहिए प्रभु के सामने? कैसे होने चाहिए तुम खुदा के सामने? प्रभु तो मैं कहता हूं अधर्मी से भी प्रेम करता है परमेश्वर। जब तुम उसकी उपस्थिति में आ गए, लगा लो सारी दोष लगाने वाली पाप की आत्मा को नाश करो और आराम से उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो। तुम्हें यह देखने की जरूरत नहीं कि आज इसने पिछले हफ्ते काला सूट डाला, आज नीला डाल गया। अरे देखने की जरूरत नहीं कि ये क्यों नहीं ऐसी चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहा। हालेलुया। अरे प्रभु तुझे देना चाहता है, तो तुझे देखना है कि मुझे कैसे आराधना करनी है। प्रभु तेरे जीवन में काम करना चाहता है, तुझे देखना है कि मुझे कैसे प्रभु की स्तुति करनी है। हालेलुया। आपको देखना है, अगर आप चाहते हैं ना तो आपकी लाइफ में काम करे, तो आपको करके दिखाना है। आराधना, कलीसिया आराधना कई बार देखने के लिए आती है ना, आराधना हो रही होती है, पूरा माहौल देख रहे हैं, मेला शीला लगा है, बस ये बज रहे हैं, उधर म्यूजिशियन बज रहे हैं, उधर प्यार गा रही। अरे आराधना देखना नहीं, आराधना करना होता है। आराधना मैं कहता हूं देखना नहीं, आराधना
बोल सकते एक दूसरे को? आराधना देखना नहीं, आराधना करना है। हालेलुया। आराधना देखना नहीं, आराधना। आप आए, लगा लो, मैं सबकी बात करूंगा आज, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आप आए, लगा लो, कोई टीम का मेंबर आया, आराधना चल रही है, जाके बैठ के कुर्सी, प्रभु देख रहे हैं, तू देखने है या करने है? आराम से बैठ, आराधना शुरू। अरे तुम तो शुरुआत करो, तुम ड्यूटी करोगे, तुम आत्मिक नहीं रहोगे तो तुम आत्मिक काम कैसे करोगे? तुम स्पिरिचुअल नहीं बनोगे तो स्पिरिचुअल काम कैसे करोगे? तुम आ रहे हो प्रभु के भवन में, वहां से जोश में आ रहे हो। कई लोग तो धूप दे के एकदम उनका बीपी कम हो जाता है कि अगर चर्च में गया 5 मिनट बैठूंगा पीछे कुर्सी पे, फिर 5 मिनट के बाद आगे आऊंगा, फिर वो भी 10 मिनट ऐसे करूंगा, पहले इधर उधर देखूंगा पूरा सारा क्या माहौल चल रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है, फिर उसके बाद थोड़ी सी ताली बजा लूंगा। अरे प्रभु को जीवित चाहिए। प्रभु अपने दास के बीच में से होकर प्रकट करता है आपके लिए कि आपको क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके बीच में से देखता है कि कौन कितना मेरे वचन को मानता है और कितना समझता है मेरे वचन को, कितना मेरे वचन के अनुसार चलता है, कौन कितना चलता है। हालेलुया। आपको बताया, आप प्रार्थना में एक बार शामिल होगी, आप प्रार्थना में एक बार शामिल होगी, बस अब प्रभु तू ही, अब तू ही, अब तू ही प्रभु। आराधना में जब आप आश्रय डालते हैं ना कि आप कांता वाली साइड बैठे में जाके तो बोला बजो मुझे। हालेलुया। जब आप ऐसी चीजें ढूंढते ना, प्रभु आपको बल नहीं देता, वो कहता है तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य होती है। अगर तुम निर्बल है ना तो मत सोच कि मुझे कैसे आराधना करनी है, अगर ये मुझे मिल जाए यहाँ पर मैं अच्छी आराधना कर लूंगा। वो कहता तू बेस्ट ही करेगा अगर तुम मेरी दया मांगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु को अगर कुछ देना है, स्वार्थ के साथ नहीं, पूरा दिल से उसे दो, पूरा दिल से उसे दो, दिल से उसे समर्पित करो, दिल से उसको सरेंडर करो सब कुछ। आज आप लगा लो, आज आप शुरुआत कर रहे हैं ना, आगे आगे प्रभु अनुग्रह भी देगा आपको कि आप वो अच्छी फाइट कर सके। हालेलुया। हमेशा आदर करो जब आप आराधना में होते हैं, और आदर करो, आराधना में आए प्रभु की स्तुति में लग जाओ, महिमा में लग जाओ। ये मत सोचो कि थोड़े से और आ जाए फिर ही आराधना करता हूं। अरे तुम आ गए ना, प्रभु तेरी वेट कर रहा था, तू आ गया तो आराधना शुरू कर, तू आ गया तो प्रभु की स्तुति शुरू कर। आप लगा लो चर्च का एक टाइम होता है कि जब 11 बजे चर्च शुरू होगी, है ना, तो चाहे चर्च में 5 है 10 लोग हैं तो आराधना 11 बजे शुरू हो जाएगी। आराधना नहीं रुकेगी, आराधना शुरू हो जाएगी 11 बजे, आराधना पूरे स्टार्ट हो जाएगी, कोई हो चाहे ना हो। आप वेट करते हैं ये आ जाए, वो आ जाए, ये मेरा अच्छा दोस्त है, इसके साथ बैठ कर आराधना करूंगा, ये करूं। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं बनना, आराधना करनी सच्चे तरीके से, जीवित तरीके से, क्योंकि प्रभु बात अगर करेगा वो अपने दास के बीच में से अपने चरित्र को प्रकट करेगा। और दूसरी बात, जब आप वचन सुने, जब आप वचन सुने तो हमेशा उस वचन का भी आदर करें। क्या करें? उसका आदर करें, उस वचन का। आप वचन सुन रहे हैं, लगा लो आप ना, चलो नॉर्मल सी बात करता हूं, गुस्सा मत करना। आप टांगे सीधी करके बैठ गए, है ना, सामने से वचन आ रहा है और सामने से आपने टांगे सीधी करी पूरी कि प्रभु ये मैं तेरी इज्जत करता हूं। जब वचन सुने उसकी अधिक से अधिक रिस्पेक्ट करें, आदर करें। मैंने एक दिन देख रहा था वैसे मैट के ऊपर, कई लोगों ने ना, जब वचन में, मेरे हिसाब से जब वचन में होते तब भी ऐसे काम करते हैं।
मैडों की अच्छे तरीके से सफाई कर देते हैं साथ ही साथ। ध्यान वचन में होता है इधर ऐसे चूंटियां बोले जाते हैं, बस ये वचन तो सुनना नहीं, बस कुछ ना कुछ करो, फ्री नहीं करता अपने आप। वचन आपको कब समझ आता है? जब आप एक अगुए की आंखों में आंखें डाल देते हैं। आपका ध्यान इधर नहीं जाता, आपका ध्यान इधर नहीं जाता। आपको पता है मुझे वचन को सुनना है, मुझे वचन को सुनना है, मुझे वचन को सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। आपका जब फोन बजता है, आपको पता चलता है किसका फोन आया? चलता है जब तक आप देखना लो, तभी पता चलता है ना। जब घंटे खड़े करते हो, आप ढूंढ रहे होते फोन, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, चाहे आप जल्दबाजी में आपने इधर उधर पूरा खिलाना डाल दिया और आपको फोन मिला नहीं, जब मिला तो देखा कंपनी का फोन आया। हालेलुया। ऐसे ही वचन आपको खींचता है अपनी ओर, जब आप पूरी आंखों में आंखें डाल लेते हैं। आपको पता है हाँ मुझे वचन की ओर ध्यान करना है, मुझे पता है ये वचन आम नहीं है, ये वचन बड़ा खास है, इस वचन में से मेरे लिए कुछ निकल जाएगा, मेरे लिए कुछ प्रभु के दास बोल देंगे और जब वो निकल जाएगा मुझे भी नहीं पता चलेगा और खुदा मुझे छू ले। हालेलुया। आप प्रभु की निगाह में लगा लो, अगर प्रभु ने आपको चुना, आप पापी नहीं, आप धर्मी बन चुके हैं और प्रभु उस पाप को हमेशा दूर करता है जो पाप आपको प्रभु से दूर करता है। आप वो वेश्या जो छोड़ के चली गई होशे नबी को, होशे नबी फिर से उसे लेके आया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। मतलब परमेश्वर आपको कभी ठुकराता नहीं, कभी ठुकराता नहीं है वो आपको। आप कई बार आप पाप में गिर जाते हैं, आप कहते हैं मेरा चर्च जाने को मन नहीं कर रहा, आपको भी शैतान आपको एक धोखा दे रहा है और वो नहीं चाहता कि आप चर्च में जाएं, आप छूट जाएं इस पाप से, वो नहीं चाहता। आप लगा लो आपने 6 दिन कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं की, आपने कोई गलता काम नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं, आपने नशे को हाथ लगाया और क्या हुआ? जैसे संडे चर्च में गए और अगले दिन फिर से ग्रेस मिली प्रभु की और बीच में से ऐसा हो गया कि मैंने नशा वशा कर लिया, मैं पाप में गिर गया और अगले हफ्ते शैतान पूरी कोशिश करेगा कि तुम ना पहुंच पाओ, तुम्हारा उद्धार फिर से ना हो पाए, तुम्हें वो ग्रेस फिर से ना मिल पाए कि तुम प्रभु के उस वायदे के अनुसार अपनी उस दिक्कत से आजाद हो जाओ। हालेलुया। अपने आप को इतना अलर्ट कर लो कि अगर तुम वचन को सुन रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या सुन रहे हो। अगर तुम आराधना कर रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए तुम आराधना क्या कर रहे हो, तुम वर्शिप में क्या कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर अपने अभिषिक्त जन के मुंह से बोलता है, परमेश्वर अपने दास के मुख से बोलता है, परमेश्वर अपने दास के द्वारा बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। मैंने एक बंदे को बोला, मैंने बोला यार तूने 40 उपवास में तूने लगातार आना है, प्रभु मुझे बता रहा है तू आजाद हो जाएगा। वो बंदा आता गया आता गया आता गया, मेरे को एक दिन फोन करके बता रहे थोड़ा थोड़ा हल होना शुरू हो गया बस। मैं अभी तो फास्टिंग नहीं खत्म हुए, जब तक होंगे तो पूरा ही हो जाएगा। हालेलुया। अपने वो चरित्र को छोड़ दे जो खुदा को पसंद नहीं। प्रभु उस वेश्या को छुड़ाना चाहता था वेश्यापन से, इसलिए प्रभु ने नबी को भेजा और वचन कहता है उसे एहसास हुआ, उसे जो पता चला कि दुनिया में सभी प्रकार का जो प्रेम है वो फेक है, सभी का प्यार झूठा है। कोई कर रहा है प्रेम शरीर के लिए, कोई प्रेम कर रहा है अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए, कोई प्रेम कर रहा है मेरी सुंदरता के लिए, वो सब व्यर्थ है। जब परमेश्वर ने होशे के चरित्र में से अपने आप को से दिखाया, फिर उससे पता चला कि एक सच्चे परमेश्वर का प्रेम ही सच्चा है, एक जीवित परमेश्वर का प्रेम ही जीवित है। हालेलुया। आप कई बार बोलते हैं ना, अरे मैं जितना करता मेरे तो खाई मिल रहा है, पास की पता नहीं क्यों मेरे तो खाई मिल रहा है। बोलते हैं ना आप ऐसे, मैंने इसको इतना किया, इतना वो किया, मैंने इसके साथ इसको पैसे के साथ पैसा, कपड़े के साथ कपड़ा, इसको हर जरूरत पूरी की, इसने क्या किया? धोखा दिया। अरे तुम दुनिया में थे इसलिए धोखा किया, प्रभु पे बिलीव नहीं किया। हालेलुया। जब मेरे को कोई बंदा धोखा लेके जाता था तो प्रभु मेरे को सिखाता था
प्रभु कहता है ये तो प्रैक्टिकली कर रहा है, आगे जाके तेरे को समझ आएगी और तू सिखा पाएगा इन चीजों को अच्छे तरीके से। और मैं सोचता प्रभु प्रभु यदि ना उसके साथ ऐसा करूंगा तो तुझे कौन सिखाएगा। आप कई बार मेरे मन में आ रहा था किसी पैसे ना दो, ये जब मांग रहा था तब तो ये बड़ा बन रहा था कि दे दे एक बार दे दे एक बार दे दे एक बार दे दे। सच बात बोला एक बार ही दिए और बाद में वापस ही नहीं आए। अगर कई बार होता है ना ऐसा कि आप पूरा ऐप फुसला के आपको पूरा बातों में ले लेना, आपसे कहना प्लीज एक बार कर देना, एक बार दे देना, सिर्फ 5,000 की जरूरत है एक बार, सिर्फ 5,000 की एक बार दे दे, पूरे पैर पूर पकड़ के पूरे हाथ पैर मार के मांग दिए। अब समय आया देने का, उससे ज्यादा आपके हाथ जुड़ा रहा है। वो आपको बार बार आपने तो 3 फोन करवाए और दे दिए, वो 6 करवा रहे फिर भी नहीं दे रहा। अरे वो झूठा है, वो प्रेम झूठा है, क्योंकि बाइबल कहती है वो प्रेम झूठा है। परमेश्वर सच्चा करता है और वो झूठ नहीं देता। आज से पहले किन किन चीजों में आपने अपने आप को बदला नहीं, मैं कहता हूं जिस चीज में आपने बदला नहीं उसमें बदलाव भी नहीं दिखेगा। आपने आराधना में अपने आप को बदला नहीं है, आराधना में बदलाव भी नहीं दिखेगा। वचन में अपने आप को बदला नहीं, बदलाव नहीं दिखेगा। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहता पास्टर जी मेरे से ना बैठा नहीं जाता था वचन में इतना लंबा समय, पर कहता मेरे को डर लगता था कि आप बोलते अगर कोई उठा ना वचन में से तो ये हो जाएगा। कहता मेरे को डर लगता था कि सभी के सामने कहीं इंसल्ट ना हो जाए, आप बोल डालो कुछ। कहता मैं से बैठता रहा। कहता बैठा नहीं जाता था। कहता 3-4 बार ऐसा किया, 5वीं बार कहता प्रभु ने हील कर दिया कि तू आराम से बैठा है, आराम से बैठा रहेगा। प्रभु आपको देखता है कुछ चरित्र में, कई बार कुछ चीजों में प्रभु आपको परखता है। वो देखता है तो इसमें खड़ा रहेगा या नहीं खड़ा रहेगा, तो उसमें स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा। आपको आज चाहे कुछ भी लग रहा है ना कि ये रोग कैसे जाएगा, ये बीमारी कैसे जाएगी, ये पाप मुझे कैसे छोड़ेगा, ये गंदगी मेरे जीवन से कैसे जाएगी। मैंने बोला जाएगी नहीं, वो जा चुकी। हालेलुया। परमेश्वर इसी को दूर करने के लिए आया है, खुदा इसी को दूर करने के लिए आया है। परमेश्वर इसी का खात्मा करने के लिए, परमेश्वर इसी का अंत करने के लिए आया है। परमेश्वर लगा लो अंत करने आपके दुश्मन का नहीं आया जिसने आपके पैसे मार दिए। परमेश्वर अंत उसका करने के लिए आया है जो आपको तंग कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं। हालेलुया। कितने समझ पा रहे इस वचन को? जितने नहीं समझ पा रहे बोले हालेलुया। आज सबके कान खुले। याद रखें प्रभु पापी से प्रेम करता है और प्रभु नहीं चाहता कि वो दुनिया में पाप ही करता रहे, दुनिया में गलती करता रहे। आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली किया होगा कि आप जब आए आप पाप में थे, लेकिन जैसे जैसे आते गए पाप चाहे फिर भी कर रहे थे, लेकिन वो पाप एक टाइम छूट गया आपका पूरा। हालेलुया। वो पाप आस्ते आस्ते उसने छोड़ दिया खुद को खुद, क्योंकि आपको पता लग गया कि मैं पवित्र उपस्थिति में बैठता हूं परमेश्वर की, मैं पवित्र हुजूरी में बैठता हूं परमेश्वर की। हालेलुया। आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, और परमेश्वर एक धर्मी जन आपकी लाइफ में क्यों खड़ा करता है? तो क्यों परमेश्वर एक धर्मी को खड़ा करता है? ताकि वो ये पैदा कर सके कि तुम पापी नहीं हो, तुम पाप से छुड़ा दिए गए। हालेलुया। यहां पर है कोई चीज ऐसी जिसको बोल रहे कि तू मेरे पापों को क्षमा कर, तू मुझे चंगा कर? है कोई ऐसी कोई मूर्ति लगा लो, ऐसा कोई परमेश्वर लगा लो, ऐसा है कोई जिसे आप बोल रहे? आप तो उसी को बोल रहे सीधा, जिसको पता है कि जिसने उत्तर दिया तो जबरदस्ती देगा उत्तर, वंडरफुल उत्तर ही देगा जो। हालेलुया। आप प्रभु की निगाह में एक अनमोल हीरे हैं। अगर आप उसको समझ जाएंगे मैं क्यों अनमोल हीरा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं आप दुनिया के बेस्ट व्यक्ति बन जाओगे।
दुनिया के बेस्ट व्यक्ति। हालेलुया। प्रभु आया है इस पृथ्वी पे उठाने के लिए, खाक से उठाने के लिए, पाप से उठाने के लिए, गंदगी को खत्म करने के लिए। अगर उसका लहू आपके पापों को धोता है तो उसके लहू को आने दो अपने जीवन में, उसके लहू को रोज मांगो अपने जीवन में, उसके लहू का शुद्धिकरण रोज मांगो अपने जीवन में। लहू आएगा तो कुछ बड़ा होगा, लहू आएगा तो आजादी होगी, लहू आएगा तो छुटकारा होगा, लहू आएगा तो बेदारी आएगी, बदलाव आएगा, चंगाइयां आएंगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का मकसद था एक, कि परमेश्वर अपने प्यार को होशे नबी के द्वारा दिखा सके और वेश्या के द्वारा ये बता सके परमेश्वर कि मैं आज भी उन लोगों से प्यार करता हूं जो मुझे जानते हुए भी अनदेखा करते हैं, जो मुझे पहचान के बपतिस्मा लेके बैकस्लाइड है, जो मेरे साथ पहले एक थे लेकिन आज वो दुनिया में फंस चुके हैं, पाप में फंस चुके हैं। वो वेश्या ये बताती है कि आपको प्रभु ने छोड़ा नहीं है, आपको खुदा ने छोड़ा नहीं है। चाहे आपने कुछ समय, कई बार लोग कहते ना मैंने प्रभु को थोड़ी छोड़ा है, आप अपना घर में तो रहता हूँ, प्रभु को नहीं छोड़ा, मैं कौन सा प्रसाद खाता हूँ, कई अन्य जगह पे जाता हूँ, मैंने बोला प्रभु को छोड़ दिया। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर मैं ये नहीं कर रहा तो मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा। आप, बाइबल ये बताती है, ये वचन ये बताता है, जब तक तुम प्रभु के साथ हो तब तक तुम उसकी संगति के भी साथ एक हो, और जब तक तुम प्रभु के साथ नहीं हो तब तक तुम प्रभु के साथ भी एक नहीं हो। चाहे मुंह से तुम प्रभु प्रभु करते जाओ लेकिन प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर वो वेश्या के द्वारा यही परमेश्वर मैसेज दे रहा है कि मैं उन लोगों पे दया करता हूं जो लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। अगर मेरा चरित्र कहता बुरा हो जाएगा तो लोगों का उद्धार कौन करेगा? अगर मैं पापियों के लिए कठोर हो जाऊंगा, अगर मैं व्यभिचारों को क्षमा नहीं करूंगा, अगर मैं लोगों के पापों को माफ नहीं करूंगा, तो कौन दुनिया पे है जो उद्धार करेगा? हालेलुया। इंसान का पैसा इंसान का उद्धार नहीं करवाएगा। इंसान दुनिया पे चैरिटी करे उसका उद्धार नहीं होगा। वो दुनिया में गरीबों की मदद कर ले उद्धार नहीं होगा। उद्धार केवल एक ही नाम में होगा, वो है काशा पूछा बोलते कौन है वो नाम? यीशु नाम। अरे अगर वो नाम है, चाहे बाकी सब कुछ नहीं है, मैं कहता हूं वो सब कुछ तेरे पास होगा अगर वो नाम तेरे पास है। हालेलुया। अगर आज आपने कोई गलती करी, कोई पाप कर दिया और आपको लगता है प्रभु क्षमा करेगा या नहीं करेगा? अरे प्रभु करेगा। अगर होशे राजा प्रभु के कहने से उस वेश्या को फिर से वापस लेके आ सकता है तो वो आपके पाप को क्यों नहीं क्षमा कर सकता? वो आपकी गलती को क्यों नहीं क्षमा कर सकता? जो बीमारी पाप के कारण है वो उस बीमारी को क्यों नहीं खत्म कर सकता? वो उस रोग को क्यों नहीं खत्म कर सकता? वो उस श्राप को क्यों नहीं खत्म कर सकता? अरे उसके पास की पावर है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर मनुष्य को पाप में नहीं देखना चाहता बस, इसलिए प्रभु अपने नबियों को, अपने दासों को नगरों में खड़ा करता है, एरियों में खड़ा करता है, लोगों में भेजता है परमेश्वर। मैं कहता हूं अगर मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं सेवा कर रहा हूं, प्रभु के लिए कर रहा हूं कि प्रभु तेरे लोग इस नगर में बचाए जाएं। अगर इस बिल्डिंग का रेंट भर रहा हूं, किसके लिए भर रहा हूं? लोगों के लिए भर रहा हूं कि प्रभु लोग बचाए जाए, ये बपतिस्मा ले, इनका उद्धार हो, साल्वेशन हो खुदावन, ये जीवन को पाए खुदावन, इस एरिया में भी तेरा प्रचार फैले। हालेलुया, हालेलुया। अरे अगर एक प्रभु का दास इतना सीरियस होता है प्रभु के साथ, तो आपको उसके साथ जुड़ के कितना सीरियस होना है खुदा के साथ, कितना सीरियस होना है परमेश्वर के साथ। समझ रहे मेरी बात को?
आपको ये नहीं कि आप प्रभु से प्यार करते हैं लेकिन आप एक नंबर के कंजूस हैं। अरे प्रभु तुझसे क्या प्रेम करेगा, तू तो पहले अपनी कंजूसी प्रभु को दिखा रहे। हालेलुया, हालेलुया। अरे प्रभु की निगाह में तुम उसके पुत्र और पुत्रियां हो, और पुत्र और पुत्रियां उस हर एक चीज के अधिकारी हैं जिस चीज का अधिकारी परमेश्वर है। हालेलुया। जिस चीज का अधिकारी परमेश्वर है उसके पुत्र और पुत्रियां आप हैं, और आप भी उस हर एक चीज के अधिकारी हैं।